अभी आपको ले चलेंगे लाहौर, जहां ख्वाजा साद रफीक इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। बतौर वज़ीर आज़म, थोड़ा नीचे कर रहे हैं, बतौर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब सियासी मुखालफिन के लिए शायद इतने ख़तरनाक साबित नहीं हो सकते जितने वो उस पोजीशन में होंगे जबकि वो वज़ीर आज़म नहीं है। लेकिन हमारे मुखालफिन को ये बात समझ नहीं आई, तो ये तो बेगम साहबा की तबीयत नासाज हो गई और उन्हें एक वो मोहलक बीमारी का सामना है जिसकी वजह से बार बार मियाँ साहब को उनके पास उनकी इयादत के लिए, देखभाल के लिए जाना पड़ता है। अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए। तो हमारी मुहिम शुरू हुई है और ये जो हमें एक शिकंजे में जकड़ने की हमारी क़यादत को कोशिश की जा रही है नाजायज़ तौर पे, जो नाइंसाफ़ी की जा रही है, और फिर इन नाइंसाफ़ी के रद्द-ए-अमल में एक बयानिया मुस्लिम लीग नून का कौम के सामने आ रहा है, और फिर वो लोग जिनका PMLN से ताल्लुक़ नहीं है मगर वो मुल्क में आइन की सरबलंदी और जमहूर की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं, वो हमारे मुखालफिन की मेहरबानी से और साजिशों के नतीजे में PMLN के हामी और सपोर्टर बनते जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब इलेक्शन का डोल डाला जाएगा और वोट पड़ेगा तो नताइज सामने आएंगे। तो जो आदमी इस वक्त जलसे कर रहा है उसे जल्दी बहुत है, उसे मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ। और एक मशवरा जनाब जरदारी साहब को भी, जो सियासत के आइंस्टाइन समझे जाते हैं, उन्हें भी देना चाहता हूँ कि जलसे बाद में कर लेना, और अगर गालियाँ देने से बाज नहीं आना तो तुम्हारी मर्ज़ी देते रहना, लेकिन हमारे साथ मिलकर नई मरदमशुमारी के बाद जो मतलूबा आइनी तरमीम है वो कर लो, ताकि मुल्क में आम इंतखाबात वक्त पे मुनक़िद हों। और बहाने किसी के हाथ में देने की ज़रूरत नहीं है इस मुल्क में। तो ये जो रवैया है इस वक्त पीपल्स पार्टी का और PTI का मरदमशुमारी के हवाले से, वो हमारे लिए नाकाबिल फ़हम है, बल्कि मुश्तबा रवैया है। ये कोई जमहूरी रवैया नहीं है, क्योंकि जब सीटों में रद्दोबदल होगा तो फिर आपको आइनी तरमीम करनी पड़ेगी, उसके बाद डिलिमिटेशन करनी है। तो अगर ये लंबा हो गया और मतलूबा वक्त में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना की पार्लियामेंट ने, तो खुदा न खास्ता अहम इंतखाबात की मंजिल दूर जा सकती है। और ये हमारा इंटरेस्ट तो नहीं है, ये तो नेशनल इंटरेस्ट है कि जो लोगों का हक़ हकमियत है, वोट के ज़रिए हुकूमत बनाने का हक़, ये पाकिस्तानी कौम से वापस नहीं लिया जाना चाहिए। और इस सिलसिले में तमाम सियासी जमातों को यकज़बान होकर काम करना चाहिए। हमें नहीं मालूम कि जरदारी साहब और इमरान खान साहब, इमरान खान के एजेंडे का तो पता है, जरदारी साहब किसी नामालूम एजेंडे पे शायद काम कर रहे हैं। लेकिन जिस मर्जी एजेंडे पे काम करें, मेहरबानी करके मुल्क में बर वक्त आम इंतखाबात के रास्ते में कोई सियासी जमात कम अज़ कम तो रुकावट न डाले। उसके लिए ज़रूरी है कि आइनी तरमीम हो, हल्का बंदी हो। एक और बात मुझे कहनी है, पंजाब की नशिस्तें कम हुई हैं, पंजाब की 7 जनरल सीट्स और 2 स्पेशल सीट्स कम हुई हैं। तो मुश्किल तो हमारे लिए है, क्योंकि हमारी सीटें एक तो पंजाब की कम हुई हैं, वो हमारे MNA जो कम हो जाएंगे। लेकिन हमने मरदमशुमारी के नताइज को कबूल कर लिया। जिनकी नशिस्तें कम हुई हैं, जिनके इंटरेस्ट पे असर पड़ रहा है, बाकियों को भी चाहिए कि वो खुशदिली से आगे बढ़ें और अपनी जो कानूनी और आइनी कार्रवाई है उसे हम पूरा करें, ताकि टाइम पे इलेक्शन पाकिस्तान में हो जाए। मियाँ साहब को चूँकि मुतअद्दिद मरतबा पहले भी पेश हुए हैं, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो पाकिस्तान की जमहूरियत में शब को मारने वाले थे, वो आज भी बीमारी का बहाना बनाकर बाहर होश हुए हैं। ये फरमाइएगा कि क्या इदारों को उनको भी तलब कर लेना चाहिए, जिस तरह से एक सियासी क़यादत जो है वो हर पेशी पे आपने ये पेशी यकीनी बना रही है। पाकिस्तान में शब खून मार के मुल्क पर कब्जा करने वाले गासिब हुक्मरानों और उन गासिब हुक्मरानों को, उनके नाजायज़ इक़्तिदार को सनद देने वाले मोहतरम जज साहिबान के लिए कोई जवाब तलबी का निज़ाम नहीं। यहाँ जो जर्नैल मुल्क पे कब्ज़ा करते रहे हैं वो गार्ड ऑफ ऑनर के साथ जाते रहे हैं, और जो गार्ड ऑफ ऑनर के साथ नहीं भी गए होंगे उन्हें किसी ने पूछा नहीं। इसी तरह वो मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो अपने हलफ से बेवफाई करते हुए गासिब का हलफ उठाते रहे हैं या मार्शल लवाओं को दवाम देते रहे हैं, उनसे भी नहीं पूछा गया। मगर पाकिस्तान का एक भी मुंतखब वज़ीर आज़म ऐसा नहीं है जिसे इज़्ज़त के साथ जाने दिया गया हो, हर एक के साथ कोई ना कोई कार्रवाई की गई है। ये हमारी बदकिस्मत तारीख़ है।
और जब हम ये बात करते हैं तो शाम को 2-4 आदमी बैठ जाएंगे जो जिनका ये काम और धंधा है, और वो मुझे गालियां निकालना शुरू कर देंगे और कहेंगे देखें इनका वजीर महाजराई कर रहा है। आप तारीख पे बात करें तब महाजराई, आप हकाइक पे बात करें तब महाजराई, आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो आप उस नाइंसाफ़ी का जिक्र करें तो महाजराई। अगर तो महाजराई ना करने का मतलब ये है कि मुंह पे पट्टी बांध लो, आंखों पे पट्टी बांध लो, हाथ और पाँव बांध लो और मार खाते जाओ, तो वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ये काम नहीं है। हमने तो कौम की नुमाइंदगी करनी है, जो देखेंगे जो महसूस करेंगे उसका बयान करेंगे। ये बताइए, मेरा ख्याल है नईम भट्ट साहब को बोल लेने दो पहले। हाँ साहब ये फरमाइए कि एक मिनट, मियाँ साहब इतना क्यों बेताब है जरदारी साहब को मिलने से? वो बार बार पैगाम पहुँचा रहे हैं, जरदारी साहब बार बार कह रहे हैं मेरी जांच में तो मैं धोखा नहीं खाना। क्या धोखा दिया था और क्यों आप इतना बेताब है उन्हें मिलने? नहीं, जरदारी साहब से मिलने के लिए कोई बेताबी नहीं है। जरदारी साहब कोई लड्डू थोड़ी बांटते हैं, वो जो लड्डू बांटते हैं वो सबको पता है, हमें वो लड्डू नहीं चाहिए। जरदारी साहब के लड्डू वही लोग खा सकते हैं जिनका हाजमा उन जैसा है। पैगाम नहीं पहुँचाया जाए तो मैंने भट्ट साहब ये नहीं कहा। गुजारिश ये है कि सियासी जमातों को किसी भी सूरत हाल में आपस में राब्ता ख़त्म नहीं करना चाहिए, और जो सियासतदान ये कहे कि मैं बात नहीं करूँगा, वो सब कुछ हो सकता है, सियासतदान नहीं हो सकता। मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात तय थी यासर जरदारी साहब की, ईंट से ईंट बजाने वाली बात की जरदारी साहब ने, मियां साहब ने वो मुलाकात कैंसिल कर दी, मिलने से इनकार कर दिया। क्या हो सकता मियां साहब सियासतदान नहीं थे? आपने बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन किया है और मेरा ख्याल है मुझे इसका ऑनेस्ट आंसर देना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त जो मशवरा नवाज शरीफ साहब को दिया गया था कि अभी मुलाकात ना करें, वो मशवरा दुरुस्त नहीं था। हाजी साहब ये फरमाइए कि पार्टी इख्तलाफात की खबरें बड़ी गर्दिश कर रही हैं, फारवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही हैं, पर छोटे मियाँ साहब मुफाहमत की बात करते हैं, बड़े मियाँ साहब जो है वो उनकी पॉलिसी बड़ी जारहाना है। तो क्या कोई हिकमत अमली तय की गई है पार्टी के इख्तलाफात या शरीफ फैमिली के जो इख्तलाफात हैं उनको कम किया जाए? और आप कहाँ खड़े हैं? अगर ਇਹਦਾ जवाब मैं भट्ट साहब ਤੁਹਾਨੂੰ देना है तो ਤੁਹਾਡਾ मैं करना ਤੁਹਾਡੇ गल। गुजारिश ये है कि ना तो PMLN ने कोई महाजराई किया किसी से, ना महाजराई का कोई एजेंडा है, ना हम किसी को बदनाम करना चाहते हैं, ना हम किसी पर अंगुश्त नुमाई करना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अव्वल आखिर सियासी जमात हैं, एक नज़रिए और असूल की बुनियाद पर कायम हुए हैं, उस नज़रिए और असूल से हम पीछे नहीं हटेंगे। वो नज़रिया और असूल क्या है? वो है आइन की हुक्मरानी। जहाँ भी जो भी आइन की हुक्मरानी की हमायत करेगा हम उसके साथ हैं, जहाँ भी जो भी आइन की हुक्मरानी से हटने की कोशिश करेगा हम उसे समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो आइन की हुक्मरानी को माने। ये पूरे मुल्क के लिए किसी से कोई महाजराई का मामला नहीं है, और जो ये समझा जाता है कि किसी की लाइन तेज़ है किसी की लाइन नरम है, तो ये भी इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, आप सब मुझे भी जानते हैं और मेरे भाई सलमान रफ़ीक को भी जानते हैं, हमारा तर्ज़ बयान अलग अलग है, तरीक़ाकार काम का अलग अलग है, लेकिन हम इकट्ठे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब का अपना तर्ज़ बयान है, बड़े मियाँ साहब का अपना तर्ज़ बयान है। और एक बात मैं वाज़ेह कर दूँ, जमातें चलती हैं, जमात की क़यादत और फिर क़यादत के गिर्द एक मरकज़ होता है, न्यूक्लियस, और उसके गिर्द महवर होते हैं। हमारी पार्टी के मरकज़ में और हमारा जो एक उसके इर्द गिर्द वो दायरे बने हुए हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। जमात बहुत बड़ी होती है, जमातों में से कभी कभार आवाज़ें भी आती हैं, मुस्बत आवाज़ें आनी भी चाहिए, उनसे जमातों को असर नहीं पड़ता। अब आपका बारी हो गई है। अवामी राब्ता मियाँ साहब कब शुरू कर रहे हैं? क्या ये मीडिया में अवामी राब्ता मुहिम होगी? मियाँ साहब अवामी राब्ता मुहिम कब शुरू कर रहे हैं? और क्या समझे नहीं है कि जो कारकुनान है वो मियाँ साहब को मिलने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं? अवामी राब्ता मुहिम हमारी जो है वो जारी है। ये इस वक्त भी जो गुफ्तगू हो रही है ये अवामी राब्ता मुहिम है। आप बताएं कि गुफ्तगू कर रहे थे ख्वाजा साद रफ़ीक मीडिया से। उनकी जानिब से कहना यह था कि ज़ाती काम के लिए अपने क़ायद से मुलाकात के लिए आया था। जरदारी साहब के लड्डू वही खा सकते हैं जिनका हाजमा उनके जैसा हो।